चित्तौड़गढ़ का वो किला जहां दीवारों पर आज भी वीरता की कहानियां खुदी हुई हैं। एक समय इस किले में जन्म लिया था एक ऐसे योद्धा ने जिसकी हर सांस में सिर्फ एक ही उद्देश्य था, अपने राज्य और अपनी मिट्टी की रक्षा करना। खून से लथपथ युद्ध भूमि, दुश्मनों की हजारों तलवारें और एक अकेला योद्धा जो हर बार झेलते हुए भी पीछे नहीं हटा। वो कौन था? क्या उसकी वीरता ने सिर्फ मेवाड़ या फिर पूरे भारतवर्ष को अमर कर दिया? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ श्रेया और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। और आज की हमारी ये विशेष प्रस्तुति है उस योद्धा की जिसे हम महाराणा सांगा के नाम से जानते हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक राजपूत राजा की नहीं, बल्कि अदम्य साहस और बलिदान, साथ ही संघर्ष का मिसाल है। तो आइए इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी ये वीडियो कहीं खो ना जाए, उसके लिए हमारे चैनल टीवी द्वापर को आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मन करे आप इस वीडियो को देख सके। तो जानते हैं उस नायक की कहानी जिसने अपने घावों को अपना गौरव बनाया और हर भारतीय के दिल में हमेशा के लिए अमर हो गए। ये कहानी राणा सांगा की। उनकी यात्रा शुरू होती है चित्तौड़गढ़ से, जहां 12 अप्रैल सन 1482 को जन्म लिया भारत के इतिहास के सबसे वीर और साहसी राजा राणा सांगा ने। वे मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के एक महान शासक थे। राणा सांगा का शासनकाल भारत के मध्यकालीन इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें उन्होंने न केवल शौर्य और संघर्ष के नए प्रतिमान स्थापित किए थे, बल्कि मेवाड़ राज्य को अपने अद्वितीय नेतृत्व से समृद्ध भी किया। राणा सांगा का जन्म राणा रायमल के घर हुआ था। वे राणा कुंभा के पोते और महाराणा प्रताप के दादा थे। सांगा के पिता राणा रायमल के कुल 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, जिनमें से पृथ्वीराज जयमल और संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा प्रमुख थे। पृथ्वीराज युद्ध कला में बहुत निपुण थे, जबकि राणा सांगा साहस, महत्वाकांक्षा और नेतृत्व में अद्वितीय थे। राणा सांगा के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती उनके राज्य पर अधिकार पाने की थी, क्योंकि वो अपने भाइयों के साथ राज्य के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष में शामिल थे। एक समय ऐसा भी आया कि जब सांगा की विजय की कोई भी संभावना नजर नहीं आती थी, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस ने परिस्थितियों को बदल दिया। एक ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की कि संग्राम सिंह का राजयोग बहुत बलशाली है। हालांकि पृथ्वीराज ने इस भविष्यवाणी को नकारते हुए राणा सांगा पर हमला किया था, जिससे उनकी एक आंख में गंभीर चोट भी आई थी, लेकिन राणा सांगा ने अपना संघर्ष करना जारी रखा। 1509 में राणा रायमल की मृत्यु के बाद परिस्थितियां राणा सांगा के पक्ष में बदल गई। पृथ्वीराज और जयमल की मृत्यु के बाद राणा सांगा ने ही मेवाड़ का सिंहासन संभाला। केवल 27 साल की आयु में ही राणा सांगा का राज्याभिषेक हो गया और वो मेवाड़ के शक्तिशाली प्रदेश के शासक बन गए। उन्होंने अपनी वीरता, साहस और कुशल नेतृत्व से मेवाड़ को न केवल सुरक्षित रखा, बल्कि अनेक विजय भी प्राप्त की। राणा सांगा ने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी से भी युद्ध लड़ा था। राणा सांगा ने अनेकों युद्धों में भाग लिया, जिनमें से कुछ युद्ध उनकी वीरता के प्रतीक बन गए थे। 1517 और 18 में उन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ खातौली का युद्ध लड़ा, जिसमें वो विजयी रहे। इसके बाद 1518 में उन्होंने बाड़ी का युद्ध लड़ा, जिसमें लोदी सेना को पराजित किया और वयाना तक उनका पीछा किया। राणा सांगा ने 1519 में गागरोन का युद्ध भी जीता, जिसमें महमूद खिलजी को उन्होंने 3 माह तक बंदी भी बना लिया था। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध था खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 को बाबर के साथ हुआ। बाबर के साथ राणा सांगा की लड़ाई का इतिहास भी बहुत खास है, क्योंकि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत पर आक्रमण किया था और राणा सांगा से सहायता मांगी थी। हालांकि राणा सांगा ने बाबर को सहायता देने से मना कर दिया और अपने सामंतों की बात मानी। बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ अपनी सेनाओं को एकजुट किया
और हुआ आखिरकार खानवा में युद्ध। राणा सांगा ने इस युद्ध में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा था। खानवा की हार के बाद राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ फिर से संघर्ष करने की योजना बनाई, लेकिन इस बार उनकी सेहत ने उनका साथ नहीं दिया। युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें वसवा यानी कि दौसा में ले जाया गया। वहां उनके साथी और सैन्य अधिकारी उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित होते थे, क्योंकि राणा सांगा के साहस और वीरता की कहानी हर दिल में बस चुकी थी और उनका नाम अमर हो चुका था। लेकिन जब राणा सांगा को यह महसूस हुआ कि अब उनकी ताकत और स्वास्थ्य के कारण बाबर को हराना असंभव है, तो उन्होंने अपनी अंतिम दिनों की ओर कदम बढ़ाया। राणा सांगा के साथ उनके निष्ठावान सैन्य अधिकारी और दोस्त खड़े थे। आखिरकार 30 जनवरी 1528 को कालपी में उन्हें विषाक्त पदार्थ दिया गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। राणा सांगा का निधन एक शोक की घड़ी थी, ना केवल उनके परिवार और मेवाड़ के लिए बल्कि संपूर्ण भारत के लिए। उनकी वीरता और संघर्षों को सदियों तक याद किया जाएगा, क्योंकि राणा सांगा के बलिदान और साहस ने मेवाड़ राज्य को गौरव प्रदान किया था और उनके नाम को इतिहास में अमर बना दिया। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके शौर्य और साहस को हमेशा सम्मानित किया गया। उनके योगदान ने मेवाड़ को न केवल युद्धों में बल्कि संस्कृति और परंपराओं में भी एक खास स्थान दिलाया था। आज भी उनके योगदान को हमेशा याद किया जाता है और उनका स्मारक उनके देश प्रेम और बलिदान की याद दिलाता है। उनकी मृत्यु के बाद भी राणा सांगा का आदर्श जीवित रहा और उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रही है। इतिहास में उनका स्थान हमेशा एक प्रेरणा देने वाले नायक के रूप में ही रहेगा, जिनके संघर्षों ने भारतीय समाज और संस्कृति को शौर्य, सम्मान और बलिदान की महत्वपूर्ण मिसाल दी। आज भी महाराणा सांगा का नाम हर भारतीय के दिल में सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। वो ना केवल मेवाड़ के महान शासक थे, बल्कि भारतीय इतिहास के अमर नायक भी थे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे देश के ऐसे ही सच्चे सपूतों की वीरता की कहानियां लेकर हम जल्द फिर से आपसे मिलेंगे। आपसे जुड़े रहने के लिए बस आप हमारे चैनल को टीवी द्वापर को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।